सपनों का शहर मुंबई, जहां लाखों की तादाद में लोग पैसा कमाने और फेमस होने आते हैं, और इसी वजह से यहां अक्सर रहने की जगह के लिए बहुत मारामारी होती है। मगर इसी शहर में एक घर ऐसा भी है जहां रहने के लिए अगर कोई पैसे भी दे तो शायद वहां कोई नहीं रहना चाहेगा। एक ऐसा फ्लैट जिसमें रहने से आपके सर पर मौत मंडराए तो क्या होगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं मुंबई के ग्रैंड प्रादी टॉवर्स की, जो इंडिया की सबसे हॉन्टेड जगह में से एक मानी जाती है। 1975 में बने ये अपार्टमेंट टॉवर्स यूं तो बहुत लग्जीरियस और सुंदर है, मगर इससे जुड़ी कहानी उतनी ही खौफनाक है। 21 साल की रिया मुंबई में अपनी फ्रेंड दिव्या से मिलने 1 महीने पहले आई थी। दिव्या ग्रैंड प्रादी टॉवर्स में 4th फ्लोर के फ्लैट में अकेली रहा करती थी। रिया का हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था, जिसके चलते वो बहुत परेशान रहने लगी। तब उसने डिसाइड किया कि वह मुंबई में आकर थोड़ा वक्त अपने दोस्तों के साथ गुजारेगी। दिव्या एक रेडियो झांकी थी और उसकी रात की शिफ्ट होती थी, इसलिए रिया रात में अक्सर अकेली ही उस फ्लैट में होती थी। एक रात करीब 12 बजे के आसपास रिया अपनी बिल्डिंग के बाहर टहलने निकली थी, जब उसकी नजर अचानक टॉवर की 3री बिल्डिंग के 8वें फ्लोर पर गई। उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सी औरत उस फ्लोर की बालकनी पर खड़ी थी। पहले तो वह बालकनी से किसी को देखे जा रही थी, फिर जब उसे फील हुआ कि रिया उसे देख रही है तो वह रिया को देखने लगी। रिया वहीं रुक गई और अपनी नजरें चुराने लगी, लेकिन वो औरत अब रिया को देखे जा रही थी। रिया ने नजर उठाकर दोबारा उस औरत की तरफ देखा तो इस बार उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसका मन मानो बिल्कुल भारी सा हो गया था। उस औरत की तरफ देखते हुए अचानक रिया की आंखों से आंसू आने लगे। उसने आंसू पोंछने के लिए अपनी आंखें मली और दोबारा 8वें फ्लोर की तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। यह सिलसिला अब रोज होने लगा। रिया रोज रात को उस फ्लैट की बालकनी के बाहर आती और वहां एक टक लगाए देखती रहती। साथ ही साथ उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। रिया की तबीयत भी अचानक से खराब रहनी शुरू हो गई। उसका पूरा शरीर सूखता जा रहा था और चेहरा बिल्कुल नीला होने लगा। एक दिन दिव्या ने डिसाइड किया कि वो कुछ दिन काम से छुट्टी लेकर रिया के साथ टाइम स्पेंड करेगी। दिव्या रिया को मुंबई की सारी फेमस जगहें दिखाने लगी, मगर रिया का बिहेवियर पूरा वक्त बहुत अजीब था। वो ना तो कुछ बोल रही थी और ना ही कोई रिएक्शन दे रही थी। रात होते होते दिव्या उसे पार्टी कराने एक क्लब में ले गई, मगर रिया को अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दिव्या भी घबरा उठी। रिया को अचानक से दौरे आने लगे। उसका पूरा शरीर कांप उठा था। फिर वो अचानक से जमीन पर गिर गई। किसी तरह दिव्या ने रिया के मुंह पर पानी की छींटें मारी, तब जाकर रिया होश में आई। उसके बाद दोनों वापस फ्लैट पर लौट गए और फ्रेश होकर सोने चले गए। दिव्या ने यह तय कर लिया था कि वह अब अगली ही सुबह रिया को कोई थेरेपिस्ट के पास ले जाएगी, लेकिन उस दिन देर रात रिया नींद से उठी और सीधा अपने फ्लैट से बाहर चली गई। चलते हुए रिया ग्रैंड प्रादी टॉवर्स की 3री बिल्डिंग के नीचे जाकर रुक गई और 8वें फ्लोर की तरफ देखने लगी। देखते ही देखते रिया उस बिल्डिंग के अंदर चली गई। वो सीढ़ियों से चलते चलते 8वें फ्लोर पर पहुंच गई। उस फ्लोर पर सब कचरा फैला हुआ था, जैसे वहां सालों से कोई ना रहा हो। रिया दरवाजे के सामने जाकर रुक गई और वो उस पर लगे ताले को देख ही रही थी कि अचानक से उस अपार्टमेंट का दरवाजा अपने आप खुल गया। रिया हैरानी से वहीं खाजी थी। उस अपार्टमेंट से बहुत सड़ी गंदी बदबू आ रही थी। रिया को एक औरत ने आवाज लगाई। उसने सामने देखा तो वहां वही औरत थी जिसे वो रोज देखती थी। वो औरत उस फ्लैट की बालकनी में थी। उस औरत ने हंसकर रिया को अपने पास आने का इशारा किया। रिया ये देखकर उस फ्लैट के अंदर चली गई। वो बालकनी तक जा रही थी कि अचानक वो औरत वहां से गायब हो गई। ये देखकर रिया घबरा गई और सीधा दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो दरवाजा अब लॉक था। रिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, दरवाजा पीटने लगी, मगर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। तभी उसे लगा कि जैसे कोई उसके पीछे है।
वो मुड़ी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके सामने वही औरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक हंसी थी और उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे। उसके बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और खाल बिल्कुल सैडी हुई। देखते ही देखते उस फ्लैट में एक एक करके बहुत सारे मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई देने लगी। वो सब रिया की तरफ आने लगे। वो सभी आत्माएं बहुत दुखी लग रही थीं। उन सबको देखकर रिया का मन बहुत भारी हो गया और उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगी। एक एक करके वो सारी आत्माएं बालकनी से नीचे कूदने लगी। रिया भी उनके पीछे जाकर खादी हो गई और अपनी बारी आने पर उस बालकनी से नीचे कूद गई। उधर दिव्या को एक फोन आया, जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एक हॉस्पिटल से फोन आया था। रिया को काफी बुरी हालत में उस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, क्योंकि उसने ग्रैंड प्रादी टावर्स के 8वें फ्लोर से कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। दिव्या यह सुनकर दंग रह गई। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रिया उस 8वें फ्लोर वाले फ्लैट में गई कैसे, क्योंकि वो फ्लैट तो कई सालों से बंद था। अगले दिन जब रिया को होश आया तो उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा दिव्या को बताया, लेकिन फिर उसी रात रिया ने अपना दम तोड़ दिया। दिव्या रिया की मौत से टूट चुकी थी और तब ग्रैंड प्रादी टावर में रहने वाले एक आदमी ने उसे कुछ ऐसा बताया जिससे दिव्या के रोंगटे खड़ी हो गए। उस आदमी ने दिव्या से कहा कि ग्रैंड प्रादी टावर्स की 3rd बिल्डिंग के 8 फ्लैट को हाउंटेड माना जाता है। उस फ्लोर से न जाने कितने लोगों ने सुसाइड करके अपनी जान दी है, पर जिन भी लोगों ने सुसाइड किया है वो सब बहुत स्ट्रेस में थे, इसीलिए कोई आज तक समझ नहीं पाया है क्या सच में 8वें फ्लोर का वो फ्लैट हाउंटेड है, या वो लोग सच में अपनी जिंदगी से परेशान हो गए थे। रिया के साथ जो भी हुआ वो आज भी एक पहेली है और उन सभी लोगों की मौत की मिस्ट्री भी आज तक सुलझ नहीं पाई है, जिन्होंने उस 8वें फ्लोर से कूदकर सुसाइड किया था।